same process the way we have started. First we have to make the frame. सबसे पहले हम लोग फ्रेम बनाएंगे। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिधर से मेरा पेंसिल मूव करता है उसी अकॉर्डिंगली आपका निडल भी मूव करेगा, एंड निडल का थ्रेड जो है वो हमेशा उसके पीछे साइड में ही रहेगा। बैक साइड में ये देखिए, इस तरह से मैं बैक से शुरू कर रही हूँ। ये मेरा पहला स्टिच है। इसके बाद में यहाँ से जनरली हम पहले यहाँ करते थे, अब हम नीचे में आएंगे, यहाँ पे आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे हम आ रहे हैं। दिस इज़ माई सेकेंड वन। आई विल काउंट यू सो दैट यू कैन नो हाउ मेनी स्टिचेस वी हैव टू डू टू कंप्लीट दिस। दिस इज़ द सेकेंड वन। देन अगेन आई विल कम हियर, सी दिस इज़ माई थर्ड वन, एंड नाउ ये मेरा चौथा टाका है। जस्ट देखते जाइए कि हम कितने टाकों में इस फ्रेम को कंप्लीट कर रहे हैं, एंड कहाँ मैं नीचे से ले रही हूँ। यहाँ देखिए ये पूरा लंबा सा एक है, तो मैं यहाँ पे इसके नीचे से लेके आ रही हूँ निडल को। अब यहाँ पे फिर 1 2 3 4 हो गए। अब हम यहाँ पे ये 5वां वाला स्टिच कर रहे हैं। फिर उसके बाद में हमेशा मैं थ्रेड को निडल के पीछे की तरफ ला रही हूँ। 6, now this is 7, 8। एक बात का ध्यान रखिए, जितने हम टाके लगा रहे हैं उसमें बीच बीच में हम बिना टाकों के थ्रेड के अंदर से जा कर के हम एक और स्टिच बना ले रहे हैं, लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर रहे हैं। 9, ये देखिए 1 2 3 4, यहाँ पे एक 5 हमारा जिसके अंदर से निकाला था हमने, यहाँ पे स्टिच नहीं किया है। 6 7 8 9 10। नाउ इसके अंदर आ गया हमारा ये 11। इसके अंदर आने के बाद में हम यहाँ से फिर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से फिर इसको निकाल रहे हैं। ये हमारा 12 हो गया। 12 के बाद में अगेन नाउ दिस इज़ 13, नाउ दिस इज़ 14। अब इसके अंदर से आएंगे जो हमारा 15 होगा, फिर यहाँ 16, फिर ये हमारा 17, यहाँ पे अगेन दिस इज़, देखिए जब मेरा हाथ आपके बीच में आ जाता है, नहीं दिखता है, तो मैं उसको इस तरह से निडल को छोड़ के दिखा रही हूँ। ये 18 19 हो गया, एंड इसके ऊपर से 20 करके यहाँ पे हम जो टाका लेंगे दिस इज़ हमारा 21। तो हम यहाँ पे स्टिच लिए नहीं हैं, एक के थ्रेड के नीचे से मैंने निडल रखा और एक के ऊपर से रख दिया है। इस तरह से हमारा ये कंप्लीट होता चला गया। इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं 21 22, एंड नाउ दिस इज़ 23, नाउ दिस इज़ 24, दिस इज़ 25, and now 26, 27, 28, and now it is 29, 30, 31, 32, 33, 34। ये देखिए मैंने इसके अंदर से निकाला 35 और इसके ऊपर से जा रही हूँ 36, एंड यहाँ पे एक टाका ले रही हूँ। नाउ ये मेरा 37। फिर इसके अंदर से जा रही हूँ 38, ये मेरा 39, यहाँ पे 40, नाउ दिस इज़ 41, हियर इट इज़ 42, and now this is 43, 44, this is 45, इसके अंदर से निकाला 46, ये हमारा 47, यहाँ से मैंने किया 48, फिर यहाँ ये मैंने 49, इसके अंदर से निकाला 50, इसके ऊपर से 51,
यहाँ हमारा ये एक टक ले रही हूँ 52, नाउ 53, 54 एंड यहाँ एक हमारा और एक टक हो गया 55। अब इसके अंदर से 56, 57, now this is 58 and it is 59। इसके अंदर से लिया 60, इसके ऊपर से बना रही हूँ, यहाँ पे देखिए इसके ऊपर से आ रही हूँ 61, 62, 61, ये मेरा 62। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज करते हैं। चूँकि हम यहाँ पे दूसरे कलर के थ्रेड से बनाएंगे इसीलिए मैं इसको यहाँ क्लोज कर रही हूँ। इसी तरह से हम इसको पूरी तरह से फ्रेम को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए आपको फ्रेम दिख रहा है, फ्रेम को हमने इस तरह से कंप्लीट कर दिया। अब हम इसका फिलिंग करते हैं। फिलिंग पहले भी हमने दूसरे कलर से किया था, अभी भी हम दूसरे कलर से ही करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से दिखाई दे एंड आप इसको बना सकें। ये देखिए यहाँ पे फिर जहाँ से मैंने मैरून को ख़त्म किया था वहीं से मैं येलो का शुरुआत कर रही हूँ। यहीं से मैं येलो का शुरुआत करूँगी। ये देखिए सबसे पहले मैं इसके अंदर से डाल रही हूँ, इस छोटे वाले के अंदर से निकाला। अब हम मैरून को ऊपर करेंगे एंड येलो को नीचे रखेंगे। इसके बाद में यहाँ मैरून के ऊपर से आ रहे हैं, ये जो हमारा सेंटर वाला था इसके अंदर से मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, नेविल को ध्यान से देखिए मैंने कहाँ रखा है, इस तरह से यहाँ से निकाल रही हूँ। ठीक है, ये गया। अब फिर वापस मैं इस तरफ आ रही हूँ। हमने जो शुरुआत की थी फ्रेम बनाने की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हम फिलिंग का काम कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से आया, अब मैं फिर इसके अंदर में इस तरह से छोटे वाले में अंदर डाल रही हूँ। नाउ अगेन इसके अंदर से यहाँ से हम आगे आते हैं। ये देखिए यहाँ इसको किया, फिर उसी के अंदर से हमेशा हम अब क्या कर रहे हैं, मैरून को ऊपर उठा रहे हैं, मैरून के बीच से निकाल रहे हैं क्योंकि हमारा फ्रेम जो है वो मैरून का बना हुआ है जिस पर ये मस्टर्ड डालने की वजह से वो दबता जा रहा है। तो जो टक हमारा दब गया है उसको हम उठा रहे हैं। यहाँ देखिए मेरा येलो दब गया था तो मैंने येलो को उठा लिया। अब फिर यहाँ मेरा मैरून नीचे है, मैरून को ऊपर करूँगी। इसके बाद यहाँ मैरून नीचे है, इसको ऊपर करूँगी। फिर मैं इस वाले सेंटर के टक में आ रही हूँ, इसके अंदर में आऊँगी। फिर यहाँ से इस मैरून को उठाऊँगी, फिर यहाँ से दिस वन। अब हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में हमारा फ्रेम बना था। फ्रेम हम नीचे आते हुए नीचे के पोर्शंस को कंप्लीट करते हुए ऊपर गए थे एंड फिलिंग हम ऊपर के पोर्शंस को कंप्लीट करते हुए नीचे आएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब हम इस छोटे वाले इसमें यहाँ पे इंसर्ट कर रही हूँ। अब मैं इस बॉक्स को फिल करूँगी। ये ऑटोमेटिकली आपका वीविंग होता जाएगा अगर आपका फ्रेम सही है। जो मैं रिपीटेडली आपको पहले के भी जितने भी सिंधी वर्क के क्लासेस थे हर क्लास में मैंने आपको बताया है कि जब तक आपका फ्रेम सही नहीं होगा एंड आप इसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, आपकी फिलिंग वर्क सही नहीं होगी। इस तरह से देखिए हमारा ये बॉक्स कंप्लीट हो गया। अब हम अगले बॉक्स की तरफ आ रहे हैं। छोटे छोटे बॉक्सेस को मिला करके ये बहुत ही आसान है, लेकिन खाली हमें देखना है कि वीविंग हो कैसे रही है। जैसे हमने टेक्सटाइल साइंस में पढ़ा था कि वीविंग प्लेन वीव सबसे आसान है और ये बहुत तरह के फैब्रिक्स में बनाई जाती है। इसी तरह से देखने में ये भी स्टिच बहुत खूबसूरत होता है एंड लेकिन इसको बनाने का प्रोसेस जो है वो एक पर्टिकुलर वे में ही जाता है। उस तरह से अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं तो आपका ये ज़रूर अच्छे से बन जाएगा। ये देखिए इस तरह करते करते हमारा ये एक और ब्लॉक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं साइड वाले ब्लॉक में आ रही हूँ। यहाँ से इसमें क्या होता है कि जो सेंटर का पोर्शन है वो अपने आप फिल होता चला जाता है। ये देखिए सेंटर का पोर्शन, हम साइड के पोर्शंस को करते करते वीविंग को इस तरह से करते हैं फिल करते वक्त कि सेंटर का पोर्शन अपने आप ही फिल हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये एक के बाद एक फिल होता चला गया। नाउ ये देखिए अब हम ये वाला पूरा ब्लॉक हम ख़त्म कर चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाले साइड वाले ब्लॉक पे आ रहे हैं। जब हम साइड वाले ब्लॉक पे आ रहे हैं तो ये जो सेंटर वाला ब्लॉक था ये अपने आप ही फिल होता जा रहा है।
ये देखिए अब हम साइड वाले ब्लॉक पे आ गए हैं। इस तरह से उसी तरह से करेंगे कंप्लीट। आपने छोटे छोटे इस तरह के जो छोटे बॉक्सेस आपने जिस तरह से बनाए थे, इसको भी उसी तरह से तोड़ के ध्यान से देख करके बनाइए, छोटे छोटे पीसेस के टुकड़ों के हिसाब से जोड़ते हुए, तो आपका ये भी बहुत समझ में आ जाएगा एंड बहुत इजीली बन भी जाएगा। ये देखिए इस तरह से निडल हमारी अपने आप ही मूव करती जाएगी कि मुझे इसी डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाने से ही मेरा ये सही बनेगा। और ये देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है। आप डबल कलर्स में भी बना सकते हो, सिंगल कलर्स में बना सकते हो। जब आपको बहुत कम टाइम में कुछ हेवी बनाना हो तो आप इस स्टिच का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से आप इसको बूटी के रूप में भी दे सकते हो, या इसके कंटिन्यूएशन में भी दे सकते हो, या कुछ आप अपने डिज़ाइन पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कुछ पिकॉक्स है या कुछ दूसरे बर्ड्स है जिसके कुछ पोर्शन में आपने ये स्टिच को डाला, इसको आप दूसरे स्टिचेस के साथ में भी मिक्स करके इस स्टिच को बना सकते हो। ये देखिए हमारा हाफ ऑफ द पूरा जो इतना बड़ा सा था, इसका आधा देखिए यहाँ से पूरा हाफ कंप्लीट है। अब हमारा ऊपर का हाफ कंप्लीट है, हमें अब नीचे का हाफ कंप्लीट करना है, जिसके लिए हम ऑलरेडी शुरुआत कर चुके हैं। ये देखिए अब मैं सारा नीचे का काम कर रही हूँ, नीचे के पोर्शन का। आप इसीलिए इसको जिस तरह से भी डिवाइड करना चाहे, आप उस तरह से इसको सोच सोच के डिवाइड करते हुए इसको बना सकते हैं। जैसे आप इजीली बना पाए उस तरह से आप इसको समझ के बनाइए, तो ये देखने में बहुत खूबसूरत है। इस तरह से आप इसको जितना बड़ा आकार देना चाहते हैं उतना बड़ा आकार दे सकते हैं। मैंने आपको मैक्सिमम आप जितना बेसिक रिक्वायरमेंट की जो बड़ी साइज़ है वो मैंने बता दी है। अब इसके बाद में आप इस वर्क को बहुत इजीली कर सकते हैं। इस वर्क के साथ में मिरर वर्क को भी जोड़ा जाता है एंड अपनी हेरिंग बोन स्टिच को भी ऐड किया जाता है। वो आप अपने किसी भी डिज़ाइन पैटर्न के अकॉर्डिंगली आप जोड़ करके बना सकते हैं, जिसमें मिरर वर्क दिखाने से दोनों चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती है। ये जो वर्क है ये मिरर वर्क के साथ में बहुत ही खूबसूरत लगता है। आपके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिरर वर्क का काम भी बताऊंगी। वैसे तो आपने मिरर वर्क पहले सीखा हुआ है, बट इसके साथ में मिरर वर्क कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ताकि आप इसको बहुत इजीली समझ के कर सको। एंड इस तरह से आपका जो ये सिंधी एम्ब्रॉयडरी है ये कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद में हम आएंगे कसूती पे। कसूती एक बहुत ही इजी एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें हालांकि इस एम्ब्रॉयडरी में आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बट कसूती में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, वो आप बहुत ईजीली समझ सकते हो। बट दिस टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू लर्न, इसीलिए मैंने आप लोगों को सबसे पहले इस वर्क को बता दिया, ताकि आप इसको आराम से धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करके बना सको एंड अच्छे से समझ के बना सको। ये देखिए इस तरह से अब हम करीब करीब 3/4 ऑफ द ब्लॉक को ख़त्म कर चुके हैं। ये देखिए यहाँ से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारा ये 3/4 ब्लॉक ख़त्म हो चुका, हमारे दो साइड के हो चुके थे। अब ये नीचे का पोर्शन भी कंप्लीट होने वाला है। इस तरह से मूव करते हुए हम इसके नीचे पोर्शन को भी कंप्लीट कर देंगे। देखिए ये रहा, हम यहाँ आ चुके हैं लास्ट पोर्शन पे। ये देखिए इस तरह से हमेशा एक जो नीचे की तरफ है जो दिखाई नहीं दे रहा, उसको निडल से ऊपर उठा के हम उसको भी दिखने लायक बनाएंगे, ताकि वो पूरी की पूरी अच्छे से हमें दिखाई दे। दिस इज़ द मेन स्टाइल ऑफ डूइंग दिस वर्क। आप उस बात को अगर ध्यान रख के बना रहे हैं कि कौन सा थ्रेड मेरा नीचे है एंड कहाँ थ्रेड ऊपर है, तो आप बिना किसी प्रॉब्लम के इसको बना सकते हैं। ये देखिए करीब अब हम लास्ट वाले फ्रेम पे आ चुके हैं। ये हमारा एकदम लास्ट स्टेज है, इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ हम आ चुके हैं लास्ट वाले फ्रेम पे, और हम इसके कंप्लीशन तक पहुँच चुके हैं करीब करीब। ये रहा, ये देखिए हम इसके पूरे कंप्लीशन वाले फ्रेम पे आ गए हैं। इस तरह से हम ये नीचे का लास्ट पोर्शन को फिल कर देंगे, इसको फिल कर देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। एंड जब भी आपको क्लोज़ करना हो, इस तरह से ये वाले जो कॉर्नर्स होते हैं यहीं पे आपको क्लोज़ करना है। ये देखिए यहाँ से हम आते, इसको यहाँ से इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। ये देखिए मैं आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ, इस तरह आपका ये कंप्लीट होता है।
Okay girls, keep on practicing. Thank you.